मेरा नाम डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र भटनागर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं संस्था प्रमुख, विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र उदयपुर बड़गांव में कार्यरत हूं। किसान भाइयों, आज हम पशुओं में जो खिलाई पिलाई, ख़ास तौर से जो हमारे बड़े पशु हैं, गाय और भैंसों में जो खिलाई पिलाई व्यवस्था है जिससे कि हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, वो हम बात करेंगे। उसमें 3 तरह का आहार मुख्यतः होता है। सूखा चारा जो कि गेहूं का भूसा, ज्वार की कड़ब और वो खिलाते हैं। दूसरा हरा चारा होता है। हरा चारे में हम रिचका है, मक्की है, ज्वार है, बाजरा है और भी बहुत तरह के हरे चारे हैं, वो हम पशुओं को खिलाते हैं। लेकिन तीसरा जो भाग है जिसको हम बाटा या दाना कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और वही उत्पादन में खास महत्व रखता है। जो किसान भाई, आप लोग जो अपने खेतों से जो चीज़ें निकलती है उसके हिसाब से आप अपना दाना तैयार करते हैं, जबकि दाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, इनकी सबकी मात्रा जो भाग में चाहिए उस तरह से होनी ज़रूरी है। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारी डेयरी यूनिट है उसमें हम बाटा और दाना स्वयं बनाते हैं और उसमें जो 100 किलो बाटा है उसको बनाने के लिए हम अनाज की जो मात्रा है वो करीब 55 से 60% अनाज से उत्पादित मात्रा रखते हैं। उसके अलावा खल की मात्रा करीब 20% के आसपास रखते हैं। दाल चूरी की मात्रा भी 20% के आसपास रखते हैं और मिनरल और विटामिन और नमक, इनकी मात्रा भी रखते हैं। तो अगर हमको 100 किलो बाटा बनाना है तो उसमें क्या क्या अवयव होंगे, क्या क्या चीज़ें होगी, आप देख रहे हैं पीछे कि ये जो हमारा बाटा बना हुआ है और उसमें ख़ास तौर से एक तो है जौ का दलिया। तो जौ का दलिया जो है वो करीब 30% के आसपास है। दूसरा जो अवयव है उसमें वो है गेहूं की चापड़, ये अनिवार्य अवयव है और ये जो है पशुओं को पाली में लाने का काम और मिनरल्स की सप्लाई का काम करता है। तीसरा जो है हमारा मक्का या बाजरे का दलिया वो रहता है, तो वो 10% के आसपास था। ये तीनों मिला के करीब 55% का भाग करते हैं। इसके अलावा हम इसमें 2 तरह की खल हैं इसमें, जो मूंगफली की खल है, कपास की खल है, वो दोनों 10% के आसपास है। आप अगर चाहें तो सरसों की खल भी मिला सकते हैं अगर आपका पशु आराम से खाता है और आपके वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा 2 तरह की इसमें दाल चूरी डाली गई है, चने की चूरी, मूंग की चूरी, और ये 2% इसमें नमक है और 2% इसमें मिनरल मिक्सचर है। इस तरह से ये 100% का एक पूरा चीज़ बनाई गई है। ये जो बाटा है ये दुधारू पशुओं को दूध की मात्रा और उसके हिसाब से दी जाती है। तो जो हमारे संकर नस्ल के पशु हैं उनमें 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो बाटा ये दिया जाता है। उसका पूरे दिन का जितना दूध होता है उसी हिसाब से अगर वो 20 लीटर प्रतिदिन दूध देता है तो उसको 8 किलो दाना देना होता है। तो ये दाना दूध उत्पादन के लिए दाना है। दूसरा दाना होता है जो शरीर के रख रखाव के लिए होता है, वो करीब 1 से 1.25 किलो दाना इसको दिन भर में पशु को देना होता है। और तीसरा ग्याप का दाना होता है जो कि 0.200 मतलब 200 ग्राम प्रति गर्भ के माह के अनुसार ये दिया जाता है। तो इस तरह से कुल दिन भर का जो बाटा होता है उसकी गणना की जाती है और बाटा उसको खिलाया जाता है। जितना आप मात्रा, अगर आपके दाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो पशु जो है बांझपन की तरफ जाता है, बांझपन होने की चीज़ें ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से आप जो है वो इस बाटे को आप बना सकते हैं और आप इसको खिला सकते हैं। इसके अलावा पशुओं को जब ब्याने के पहले भी आपको इसको दाना और बाटा आपको देना होता है और वो दाना और बाटा जो है वो आप इस तरह से दें कि उसको ब्याने से 1 महीने पहले 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो और 4 किलो हर समय उस बाटे को हर सप्ताह बढ़ाते जाएं। जब उसको 1 महीना बचा है तब आप इस तरह से बाटा बढ़ाते हुए जाएं और उसमें 200 ग्राम बाईपास फैट और 200 ग्राम क्लोजअप प्रीमिक्स भी अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं पशुओं में उससे आप बच सकते हो। आपका जो पशु है वो अगले आने वाली ब्यात में अच्छा उत्पादन करेगा। इस तरह से अगर हम खिलाई पिलाई करेंगे
तो हमारा पशु जो है अधिक उत्पादन देगा और आप जो है उत्पादन से आप जो है अधिक लाभ कमा सकेंगे।